हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के, क्योंकि आपका 20 डेट को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बेस्ड टॉपिक लेके आया हूँ कि आप उन टॉपिकों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और आप जो क्या करोगे फिजिक्स में 100% क्वेश्चन जो होंगे आपके उन्हीं टॉपिकों में से आएंगे। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिकों पे चलते हैं फिजिक्स के। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम मेंशन करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा, उसमें से सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, सबसे पहले हमें याद करना होगा जो हमारे फॉर्मूलेज हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला एंड ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ये हमारे पास जो 3 टॉपिक्स होते हैं, इनको हम विद यूनिट्स इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करके एग्ज़ाम में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड है हमारा करंट से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एंड थर्ड है हमारे पास ओम्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स द ओम्स लॉ। इसमें हम जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हम वी आई ग्राफ को भी अच्छे से रीड करके जाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होता है वो वी आई ग्राफ से भी वो पूछ लेता है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। एंड जो हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, जो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इस फॉर्मूले के बेस पे भी हमसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। एंड थर्ड टॉपिक आता है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग से द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस में से यही आता है कि आप फैक्टर रिलेशन ड्राइव करके दिखाओ किसमें, रेजिस्टेंस में एंड रेजिस्टिविटी में। एंड जो फिफ्थ टॉपिक्स आता है हमारा पावर के न्यूमेरिकल्स। पावर टॉपिक में से न्यूमेरिकल, जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड द सिक्स टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से हमारे पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल जो पोर्शन आता है रेजिस्टेंस के, न्यूमेरिकल पूछता है हमसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, यानी कि जिसमें हमें रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना होता है। जो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। एंड पैरेलल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R P इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस S2। उसके बाद जो 7 टॉपिक होता है हमारे पास, इसमें से आपको करना होगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक of this chapter. Now the formula for heating effect H is equal to I square RT। एंड कई बार हमसे जो 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये हमारे पास जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन टॉपिकों को अच्छे से रीड करके चले भी जाते हो तो आप इस चैप्टर में से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेते हो। क्यों, हमारे पास जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस के एंड पावर के। एंड हमारे पास जो रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है वहाँ से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। जो आपका 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस का, या तो वो आएगा सीरीज का या फिर पैरेलल का, या दोनों का आएगा, या फिर आपके फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस में से ही आपसे न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल पुट करेगा। और ये जो आपकी यूनिट्स होती हैं, आपके ओम्स लॉ, यहाँ से भी जो वीआई ग्राफ का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलो जब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आपको रिवाइज करना है आपका राइट हैंड थंब रूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो भी आपके स्टेट कंडक्टर की में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। थर्ड टॉपिक है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों टॉपिक हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास कोई भी एक डायग्राम दिया होगा तो उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना होता है। तो हमारे पास दोनों रूल हम आपको अच्छे से रिवीजन होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों रूल कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में से सोलेनोइड, जो आपका टॉपिक है। सोलेनोइड टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये टॉपिक आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई के जो साइंस का जो पेपर होता है फिजिक्स में, मोस्टली टॉपिक इसी क्वेश्चन से ही, इसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन को पुट करता है सोलेनोइड में। आपको इन टॉपिकों के डायग्राम और इन टॉपिकों की थ्योरी अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए कि आप इन टॉपिकों को कैसे रिवीजन करते हो। एंड फिफ्थ टॉपिक है आपके पास एसी एंड डीसी करंट। एसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। उसके बाद आपको सिक्स टॉपिक पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक है। इस चैप्टर में से आपका कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, पर आपको इन चैप्टर के जो डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वो आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। अच्छे से आपको उनकी थ्योरी पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट करती है। यदि आपका करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आप मूवमेंट कराते हो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आएगी आपकी क्लॉकवाइज। यदि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट को मूवमेंट कराते हो तो आएगी करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड जैसे एंटी क्लॉकवाइज। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपको दोनों रूल अच्छे से आने चाहिए। तो ये हमारे जो सिक्स टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में से। तो हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। चैप्टर का जो हमारा नेम है उसको नेम है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दो पॉइंट है हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आपको इन दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट टॉपिक आपको रिवीजन करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक आपको अच्छे से रिवीजन करके जाने हैं दोनों लॉ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल आने के चांसेस 95% होते हैं। और आपको इस चैप्टर में से जितनी भी इमेजेस होती है कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की, कनकेव लेंस की एंड कन्वेक्स लेंस की अच्छे से बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की जितनी भी आपकी इमेजेस होते हैं वो आपको बतानी आनी चाहिए। और
कन्वेक्स मिरर की जितनी भी इमेज हैं आपकी वो सारी बनानी आनी चाहिए। जब भी मिरर का न्यूमेरिकल आएगा आपके पास, जब भी न्यूमेरिकल आता है इसमें से, तो वो क्या करता है, आपसे कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल भी निकलवाता है और आपसे इमेजेस भी, रे डायग्राम भी बनवाता है। तो आपके इसको और इनके दोनों के साइन, आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल केसेस में आपको सबसे पहले इमेज की लोकेशन, इमेज का साइज और इमेज साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि आपके पास वी की, यानी कि वी क्या होता है आपका इमेज, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट, एंड एफ क्या होती है फोकल लेंथ। यानी कि वी को हम बोलते हैं इमेज, यू को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट एंड एफ को बोलते हैं फोकल। एंड नाउ द फॉर्मूला फॉर मिरर के केस में हमारा फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर के केस में फॉर्मूला होता है और हमें इनकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू का भी पता होना चाहिए। जब भी आपके पास मिरर का केस आएगा उसमें आपकी फिकेशन जो वैल्यू है यानी कि वो इज इक्वल टू होती है h डैश बाई एच माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू के। ये आपकी मिरर के केस में वैल्यू होती है। आपको मिरर की कन्वेक्स और कनकेव के सभी केस अच्छे से सोल्व होने चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट यदि फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में होगा तो कहाँ बनेगी, फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगी, सेंटर पे होगा तो कहाँ बनेगी। तो आपको ये सारी इमेजेस अच्छे से बनानी आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल को कर, क्योंकि वो डायरेक्ट इमेज के चांसेस आने के 20% होते हैं और 75% आपसे न्यूमेरिकल ही पूछता है कि ये न्यूमेरिकल आप कैसे सोल्व करोगे और इसको रे डायग्राम भी इसमें कैसे आप बनाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा है वो मिरर का केस हो या फिर वो लेंस का केस हो, वहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो रिविज़न करना है वो करने हैं आपको लेंस के, लेंस से, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इनका जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के केस में आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रिवीजन करना होगा। वही v हमारी इमेज होती है, u ऑब्जेक्ट होता है, f होते हैं। जो हमारी मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होती है m इज इक्वल टू, यानी कि क्या होता है h डैश बाई एच इज इक्वल टू v बाई यू। तो हमारी ये वैल्यू लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम ये रखते हैं। इसमें भी हमें यही बात केसेस का ध्यान रखना है कि हमारे कन्वेक्स लेंस में कितने केस बनेंगे, कनकेव लेंस में कितने केस बनते हैं, और उनके रे डायग्राम भी आपको बनाने आने चाहिए। इमेज लोकेशन एंड इमेज का साइज। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज के होते हैं, तो वो मिरर में आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हो तो आपकी इमेज की हाइट एंड इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है। एंड इसी तरह केस में यदि आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हो तो आपकी जो इमेज बनेगी 2f2 पे वो इक्वल साइज की ही बनती है, इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये न्यूमेरिकल कन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का आने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है पावर से रिलेटेड। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डाइपोट, यानी कि कोई भी यूनिट, यानी कि डाइपोट से करते हैं, यानी कि जो पावर होगी, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि f होती है आपकी फोकल लेंथ। कई बार आपसे पावर लेंस या मिरर में केस में पावर निकलवाने के लिए बोलता है, क्योंकि जब भी आप फोकल लेंथ को निकाल लेते हो तो वहाँ से आप पावर की वैल्यू को भी निकाल लोगे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होती है। और इसी तरह हमारे पास जो पावर की यूनिट होती है वो होती है डाइपोट। यदि आपके पास फोकस लेंथ मीटर में हुई तो आप P इज इक्वल टू 1/f रखोगे। यदि आपके पास
फोकस लेंस सेंटीमीटर में होते हैं, तो पावर की वैल्यू 100/f रखोगे। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से न्यूमेरिकल पोर्शन में याद रखना है। जो आपका न्यूमेरिकल होगा, जहाँ से आपको 100% चांसेस होते हैं न्यूमेरिक, वो आएंगे लेंस में से। उसमें से लेंस में आपसे न्यूमेरिकल भी निकलवाएगा। और न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी बात ये होती है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिरर और लेंस के केस में हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद आपको वैल्यू देखनी है इमेज की। उसके बाद आपको दोनों में से, यदि मिरर का केस है तो फॉर्मूला लगा देना है 1/v + 1/u = f। यदि लेंस का केस है उसमें लगा देना 1/v - 1/u 1/f। ये आपके टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। इसके अलावा जो आपको टॉपिक रिवीजन करके जाने हैं, वो जाना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा, इसमें हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी का स्नेल्स लॉ का। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा, उसमें हम यूज़ करते हैं जो आपका स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ = होता है sin i / sin of i = कांस्टेंट। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि 2:1, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट का = होगी जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी, स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए स्पीड। जो आपकी जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है एयर में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। नाउ द स्पीड ऑफ लाइट जो होती है आपकी होती है वाटर में, जो वो होती है 3 स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। एंड स्पीड ऑफ द जो लाइट होती है ग्लास में = होता है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये आपकी स्पीड। इसमें एक बात आपको ध्यान है, जिसकी स्पीड ऑफ द लाइट ग्रेटर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होगा एंड उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है इस ऑर्डर में होती है, सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। यानी कि जिसकी स्पीड ऑफ द लाइट कम होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में सबसे कम होता है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल भी आपको करके जाने हैं। जो न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं, सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के करके जाने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। उसके बाद मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करके जाने हैं और लेंस से रिलेटेड। इसमें आपकी इमेज भी पूछ सकता है, साइन, लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये आपके टॉपिक होते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से। एंड पावर ऑफ इमेज पावर ऑफ इमेज 1/f। तो ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा और कहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हमारे पास जो 4th चैप्टर है फिजिक्स का, वो है द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से सबसे पहले आपको ह्यूमन आई का डायग्राम, उसके पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग प्रोसेस, उसके हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है जो डिफेक्ट, जो आपके एग्जाम में 100% आता है, उस टॉपिक का नाम है आपके पास डिफेक्ट ऑफ विजन्स। डिफेक्ट ऑफ विजन्स। तो हमारे पास जो डिफेक्ट ऑफ विजन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है मायोपिया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट। तो हमारा फर्स्ट होता है
पिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइडनेस। सेकंड आता है इसी के अंदर हमारे पास, सेकंड आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइडनेस। तो ये दो इफेक्ट आपके मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वो आपको कोई एक डायग्राम देगा, आपसे पूछेगा ये कौन सा डिफेक्ट है, या फिर आपको कोई भी डिफेक्ट का नाम दे देगा, उससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो नहीं आपको पता, ये इनकी दोनों के न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, इन डिफेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। जब आपकी लॉन्ग मायोपिया वहाँ पर लगता है जब आपकी लॉन्ग साइडनेस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और आप नियर अबाउट डिस्टेंस को ईजिली देख सकते हो, वहाँ पर यूज होता है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया वहाँ पर यूज होता है जब आपकी नियर अबाउट डिस्टेंस वीक हो जाती है और लॉन्ग साइडनेस आपकी ठीक रहती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस केस में हम u की जो वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू होते हैं -∞, एंड मेट्रोपिया में हम u की जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं -25 सेंटीमीटर। तो आपको ये बात रखते हैं, और जो हमारे पास पावर इज इक्वल टू होती है वो 100/f, ये हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को अच्छे से विद प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम में जाना। तो हमारे पास जो थर्ड टॉपिक आता है यहाँ से, वो आपको यूज़ करना है टेंडल इफेक्ट का। तो आपको जो हमारा टेंडल इफेक्ट, जो आपका टंडल इफेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड आपको थर्ड फोर्थ जो टॉपिक रिवीजन करना है वो करना है आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एंड फिफ्थ टॉपिक इसमें से आपको जो यूज करना है वो आपको करना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो हमारी लाइट होती है उसमें रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, एंड वोलेट की होती है सबसे कम। तो आपको ह्यूमन आइज में से ये 5 टॉपिक ही अच्छे से रिवीजन करके जाने हैं। जो टॉपिक्स आज मैंने अपनी इस वीडियो में फिजिक्स के 4 चैप्टर के बताए हैं, उन टॉपिकों में से आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि मैंने बता दिया कहाँ से न्यूमेरिकल आता है, कहाँ से आपकी थ्योरी है। तो प्लीज़ उन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, और अच्छे से इन टॉपिकों को फुल प्रिपरेशन करके जाना, जिससे आपका एग्ज़ाम फिज़िक्स का बहुत अच्छा जाए। तो प्लीज़ यदि आपको मेरे फिज़िक्स के नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना, एंड अपना कमेंट देना। थैंक यू वेरी मच।